फिजूल बातें मत करे, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। क्या मतलब नहीं कर सकती? ये क्या कह गई है? रुको ज़मरुद, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, जरा रुको, मेरी बात का जवाब दो। क्या मतलब तुम्हें शादी नहीं करनी? पागल हो गई हो क्या? हाँ हो गई हूँ, मैंने कहा ना मुझे वो नहीं पसंद। क्या मतलब पसंद नहीं है? क्यों पसंद नहीं है वो तुम्हें? क्या वजह है? अम्मी, खुदा के लिए जबरदस्ती मत कर मेरे साथ। हो छोड़ो मेरा, ये पसंद क्या होता है? पेट भर जाता है क्या इससे, या कोई जरूरत पूरी होती है? बहुत में पसंद आ जाएगा। देखो, मुझे भी तुम्हारे बाबा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, बिल्कुल जहर लगता था उनका चेहरा मुझे। बहुत हो गया, मुझे और कुछ नहीं सुनना। अरे पागल हो गई है क्या? बेटी एक बार फिर सोच लो। हाँ, मान लो ना मेरी बात, तुम किसी छोड़े मुझे, बेटी नहीं हो, छोड़ो खुद को किसी वजीर की बेटी समझती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो समझ नहीं आती मुझे। इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा के आदिल साहब को इनकार करोगी क्या? ये क्या बोल रही है? देखो ज़मरुद, बात को समझो, इस घर का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है, क्यों नहीं समझती? छोड़े मुझे। रुको 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 अम्मी, मैंने अंदर कहा चलो, मेरा कहीं हाथ नहीं जा रही हो तुम। अम्मी, बकवास करने की जरूरत अम्मी नहीं। क्या अंदर कर चलो, रही है? चलो अंदर। अम्मी रुकिए। यहाँ रहोगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। सड़ो यहीं पर। अब तुम यहाँ पर अकेली रहो, इसी तरह शायद तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए। अम्मी, मुंह बंद करो अपना। अम्मी और पापा को क्यों बंद कर रही हैं? तुम दोनों क्या कर रही हो इस वक्त? अम्मी खुदा के लिए दरवाजा खोले। बोलिया, मैंने तुम्हें कहा था ना इस बच्ची को ऐसे मामला से दूर रखा करो। ये बच्ची कमजोर दिल की है। अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी, या अल्लाह, बेड़ा फर्क कर दिया है मेरा इन लोगों ने। रहम करे मुझ पे। मेरी बात गौर से सुनो ज़मरुद, अक्ल ठिकाने आएगी तुम्हारी तभी ये दरवाजा खुलेगा। ऐसा मत करें। हमारी जगह पत्थर जने होते तो कम से कम मकान तो अच्छा होता मेरा। खोले वरना मैं चिल्लाती रहूंगी। हाँ चिल्ला, जितना चिल्लाना है। अम्मी प्लीज खोले दरवाजा। यहाँ हम लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं और ये नवाबजादी कहती है कि मैं दमीरका से शादी नहीं करूंगी। अम्मी एक बार मेरी बात तो सुने। अम्मी, कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? एहसान फरामोश। आप ज्यादती कर रही हैं। ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं कर देती। बहुत सर चढ़ गई है। क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है तो बताइए। नहीं, सब ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप लोग आराम से खाइए। ये मेरे बहादुर पोते का पसंदीदा खाना था। आओ दुआ करें उसकी रूह को जन्नत में मकाम मिले। आमीन आमीन। खाना शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह। ये तो सच में बहुत मजेदार बना है। अम्मी, आज जब मैं अब्बास से मिलने गई थी तो वहाँ 2 लड़कियाँ थीं। कोई रिश्तेदार, क्या आप उन्हें जानती हैं? उनमें से एक 18 साल की उम्र के करीब थी, दूसरी लगभग 25 की थी। वो आपके आबाई गांव से थीं। अस्तगफिरुल्लाह। कौन थी वो लड़कियां? अब्बास? तुम भी ना हद करते हो। आज के दिन मेरे भतीजे की पहली बरसी है। तुम्हें लगता है ये वक्त मुनासिब है इन बातों के लिए? क्या कोई मसला है अब्बास? मैं नहीं पूछ सकती। क्यों नहीं पूछ सकती?
वो जो आपके चचाजाद भाई की बीवी की भांजियां है ना, उन पर जरा मुश्किल वक्त है, तो वो मुझसे कुछ मदद मांगने के लिए आई थी, तो मैंने कुछ पैसे वगैरह दिए। लेकिन ये, आप तो जानती हैं ये कितना शक करती है मुझ पे। इसका तो हमेशा का ही है। चलो खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा। कौन जाने वो कौन थी। एक दिन तुम्हें सजा जरूर मिलेगी और मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। आराम से खाओ, आराम से, आराम आराम से। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे गले में फंस जाए। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब कम से कम मुझे खाना सुकून से खाने दो। मैंने ऐसा भी क्या कहा? ये लो, मेरा भी ले लो, लो और मजे से खाओ। बल्कि एक काम करो, ये लो, ये लो, ये सारा ले लो। इसके अलावा बताओ क्या चाहिए तुम्हें, सिर्फ हुक्म करो, बताओ मुझे। ये देखो, ये देखो, मैंने पूरी प्लेट साफ कर दी। एक काम करो, तुम अपनी प्लेट दो मुझे, लाओ। ज्यादा खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है बेटा। तुम्हारी अम्मी को खाना खाते हुए कोई तंग न करे। अब ठीक है, तुम वैसे भी इतनी मोटी हो कि तुम्हारी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल एक जैसी है। तुम उस पर तनकीद करती हो ना, देखो कितनी फिट है माशाल्लाह। अब तुम में हिम्मत है तो मुझसे पूछो कि मैं इसको घर क्यों लाया। भाई बस करें, आज नहीं। अरे आदिल, मैंने किसी बुरी नीयत से थोड़ी कहा है। मैं तो बस इसकी सेहत की फिक्र करता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि ये और खूबसूरत हो जाए, वरना खुदा ना ख्वास्ता इसे फॉलेज हो जाए या इसको हार्ट अटैक आ जाए और ये बोरी की तरह गिर जाए। बताओ मुझ पर क्या गुजरेगी? अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? नखरेबाज। हाँ तो लतीफ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? सुना है एग्जाम्स करीब आ गए। जी हाँ चचा, मैं फाइन आर्ट्स की तैयारी कर रहा हूँ। देख रहे हो तुम इसे, ये फाइन आर्ट्स की तैयारी कर रहा है और रोजाना एक ट्रे के ऊपर फल और सब्जियां बनाता रहता है। इसे स्टिल लाइफ कहते हैं पापा। और मैं उसी पर लानत भेजता हूं। ऐसे इंजीनियर बनोगे तुम? अब बस। अम्मी, मैं इसे ड्राइंग के लिए मना नहीं करता। ये कर सकता है ड्राइंग, बिल्कुल कर सकता है, मगर सिर्फ शौक की हद तक।